नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की ये क्लास बेसिकली मोटिवेशनल क्लास है और कुछ बातें जो हमारे जीवन से, हमारे जीवन के अनुभव से निकल कर आती है वो आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारा अध्ययन हम लोग कर लेते हैं, बहुत सारी वीडियोस हम लोग देख लेते हैं, बहुत सारी बुक्स हम पढ़ लेते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर उसके बाद भी हम सफल नहीं हो पाते। बात यहाँ से की जानी है कि सफलता किस चीज़ को कहेंगे और सफलता के जो मानदंड हैं वो हमारे लिए क्या पर्याय रखते हैं, क्या महत्व रखते हैं। देखिए, आप लोग जब आरंभिक अवस्था में होते हैं, आप लोग क्या मतलब सभी लोग, हम लोग जब छोटे होते हैं तो सब लोग पूछते हैं बताओ तुम्हारा नाम क्या है। और जैसे हम बड़े होते हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो वहाँ लोग आपसे पूछते हैं भैया क्या करते हो। तो ये इस क्या करते हो का जवाब देने के लिए हमारी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, इसमें एक गैप रहता है। हम लोग क्या चाहते हैं, हमारी वांट्स क्या होती हैं, क्या हम उनको अचीव कर पाते हैं, नहीं कर पाते, उसके लिए हम कितना स्ट्रगल करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उस जवाब को देते समय, ट्रेन में उस यात्री को, साथी को जवाब देते समय, मतलब जो चेहरे पर एक मुस्कुराहट और एक शिकन का जो अंतर है वही जीवन है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कर रहा हूँ। आप जब उस यात्री को ये जवाब दे रहे हैं दैट मैं इस पोस्ट पर हूँ, या मेरा एक बिज़नेस है, या मैं इस चीज़ को अचीव कर चुका हूँ, तो वो जो मुस्कुराहट, वो आत्मसंतुष्टि जो है उसमें, और वो चेहरे पर जो हल्की सी निराशा की एक झलक है, उसमें जो डिफरेंस है ना, वही डिफरेंस सफलता और असफलता की कहानी है। हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आरएएस बनना है, मुझे ये बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, कॉलेज लेक्चरर बनना है, मुझे नेट करना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे बहुत सारे अलग प्रोफेशंस में जाना है, डॉक्टर बनना है। अच्छी बात है, केवल थॉट से पार पड़ती नहीं है। देखिए, आप लोग सबसे पहले तो एक टारगेट रखिए, और टारगेट इस तरह का होगा आपका जो आपकी क्षमताओं में हो। एक तो बिना क्षमताओं के टारगेट, एक हवाई उड़ान लेने की कोशिश नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति की क्षमताओं का आकलन मतलब इस तरह से कि अंडर एस्टिमेट किया जा सकता है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता, परंतु एक बिल्कुल स्टेपिंग जो होती है ना, उस स्टेपिंग की तरफ हम लोग देखें तो ज़्यादा ठीक रहता है। मैं इस सीढ़ी की कहानी बताऊं तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप छोटी सीढ़ी को, नीचे वाली सीढ़ी को जब चढ़ते हैं तभी आप ऊपर की सीढ़ी को चढ़ पाएंगे। और आपका गोल अगर यहाँ पर है तो डेफिनेटली आपको ये सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि या तो आप पहले छोटी जॉब ले लें, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा होगा आपको। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सीढ़ियाँ यही हैं, वो केवल आपकी एजुकेशन की सीढ़ियाँ बना दीजिए कि आप ये देखिए कि अपने आप को आप कहाँ पाते हैं। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करें कि हाँ मैं इतना कर चुका हूँ, इतनी तैयारी हो गई कि मैं थर्ड ग्रेड टीचर लायक हो गया हूँ, मैं क्लरिकल जॉब लायक हो गया हूँ। फिर थोड़ा सा और बेहतर करिए कि मैं अब इस लायक हो गया हूँ, और सारा का सारा चलते चलते आप इस अपने बेस्ट गोल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। एक मोटिवेशनल वीडियो में मैंने ये सुना, पढ़ा कि यदि हम हमारी लाइफ के 10,000 घंटे किसी चीज़ को डिवोट करके दे देते हैं तो वो हमारे क्षेत्र का मैक्सिमम होता है। मतलब आप म्यूज़िक में 10,000 घंटे दे दीजिए, आप एक सब्जेक्ट में 10,000 घंटे दे दीजिए, किसी भी चीज़ में आप 10,000 घंटे अगर आप खर्च कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इसके मास्टरपीस हो सकते हैं, बशर्ते आपने उसके लिए पूरी मेहनत की होगी, पूरी क्षमता का परिचय दिया होगा। तो इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, टारगेट सेट करना है। टारगेट के साथ आपके जो वेपन्स हैं, जो आपके हथियार हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप युद्ध में लाठियों से नहीं जा सकते। आपके हथियार पहले से आपको चूज़ कर लेने, अच्छे से अच्छी बुक्स, अच्छे नोट्स, अच्छी वीडियोस, जो कुछ भी। मैं किसी एक चीज़ को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। पहले आप देख लीजिए कि ग्राउंड में जाने से पहले आपके पास पूरी व्यवस्थाएं ठीक है या नहीं है। तो इसका मतलब आपके जो वेपन्स हैं वो
बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और फिर उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो ये कि आपका एक प्रोग्राम होना चाहिए आपके पास कि आप क्या करना चाहते हैं। बिना प्रोग्राम के आप डेफिनेटली भटके रहेंगे, आप ये क्लियर नहीं कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, एक किताब उठाते हैं, 20 पेज पढ़ते हैं, फिर लगता है यार वो भी पढ़ी है, दूसरी भी नहीं लाया था, उसको भी पढ़ना, फिर उसके दूसरी के 20 पेज पढ़ लेते हैं। या कुछ लोग तो केवल आवर्स कैलकुलेट करते हैं, मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ। आवर्स से स्टडी नहीं होती है, स्टडी होती है आपके उस प्रोग्राम से जहाँ पर आप एक एक सीढ़ी को क्रॉस करते हो। जब मैं ये कह रहा हूँ आप एक टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक को जब आप क्लियर कीजिए, दैट मीन्स आपका स्टेप यहाँ आ गया, फिर आप दूसरे टॉपिक को क्लियर कीजिए तो यहाँ आ गया। एक एक टॉपिक को पकड़ के चलिए और पूरी शिद्दत से उस टॉपिक को आत्मसात कीजिए। और मज़े की बात यह है कि हमको वो टॉपिक्स बहुत बुरे लगते हैं जो शुरू से ही हमारे इंटरेस्ट में नहीं होते, तो हम उसको अवॉइड करते रहते हैं। जो इंटरेस्ट का होता है उसको बार बार पढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को हम 10 बार पढ़ेंगे और संगम काल को हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा लगवाइए। प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ना है, उसको इंटरेस्ट में लाइए। इसको नहीं कि अवॉइड कर रहे हैं, मुगल काल तो पढ़ लेंगे, अकबर पढ़ना आसान है हमारे लिए। तो जो टफ है उस टफ पर टारगेट कीजिए, और जो कोई नहीं कर रहा वो आप करके दिखाइए। लोग कहते हैं संगम काल बहुत कठिन है, आपका ये संगम काल बहुत आसान है। लोग कहते हैं चोल बहुत कठिन है, तो आपका ये चोल बहुत आसान है। तो इसका मतलब आप अपने जो खराब टॉपिक्स हैं उनका चयन कीजिए, उसके लिए प्रोग्रामिंग प्लानिंग कीजिए, और उस प्लानिंग के हिसाब से आप लोग अपना स्ट्रगल स्टार्ट कीजिए। मैं इसको स्ट्रगल इसलिए कहूँगा, स्टडी वैसे तो क्या है, एक इंटरेस्ट का मैटर है, इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, पर फिर भी मैं आपको ये स्ट्रगल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि आपको कहीं ना कहीं इसको स्ट्रगल करके ही पाना होता है। और आप उसी पढ़ाई को जब बोझ बनाकर सिर पर लेकर चलते हैं ना, तो सफलता नहीं मिलती है। जब पेपर में जाते समय हमारे पास फोबिया है, क्या होगा, क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन आ गया तो ये तो मुझे आता ही नहीं, ये वाला टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं। जब आप इस कंसेप्ट के साथ जाएंगे तो आप फेल होके आएंगे, डेफिनेट सी बात है। आपके अंदर ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है वो इतना पर्याप्त है कि एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को थ्रू करने के लिए बहुत सफिशिएंट है। आप उस चीज़ को नहीं लेके बैठ सकते उस समय कि मुझे ये आता ही नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो पार नहीं पड़ सकती। तो आपको स्ट्रगल करना है, और इस सारे स्ट्रगल में, इस पूरी कहानी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके लिए एक मोटिवेशन, कि आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। मैं कर सकता हूँ, अपने आप से बात कीजिए, मैं कर सकता हूँ, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए, आप अपने आप को सिंसियर बनाइए। सिंसियरिटी आपकी जो है वो स्टडी के लिए, और आप कितने सिंसियर हैं उस बात का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा आप यहाँ पर कम सोशल बनिए। सोशल लाइफ जो है ना, उसको थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए, घटा दीजिए। क्योंकि अगर आप पूरा सामाजिक हो जाएंगे ना, तो लोग आपको अच्छा ज़रूर कहेंगे पर सफल नहीं हो पाएंगे। आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिटैच करना शुरू करिए। ये नहीं कि आप किसी को इग्नोर ही कर रहे हैं, इग्नोर नहीं करना है, परंतु क्षमा मांगते हुए आप समय निकाल लीजिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हमारा कोई स्ट्रगल कोई 10-20 साल तक जाने वाला नहीं है। अगर हम सिस्टमेटिक हैं तो हम साल 2 साल में ही अपना जो अचीवमेंट है, वो जो गोल है वो ले लेंगे। हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अब मोटिवेट कीजिए, अपने आप को सिंसेरिटी की तरफ लेकर जाइए, कम सोशल बनिए, और किताबों से मित्रता कर लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब किताबें इकट्ठी करके रख लें, एक बहुत सारा आपने रैक बना ली और सैकड़ों किताबें ला के रख ली ना। केवल वो किताबें जो आपको आवश्यक हैं, केवल उतना पढ़िए। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पूरी लाइफ पढ़िए। आपको आप पढ़ते रहिए, बहुत सारा पढ़िए, पर फिलहाल जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वाली बुक्स हैं, केवल उनको अपने सामने रखिए। भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया भर के नोट्स इकट्ठे कर लिए, ये ले लिया वो ले लिया, नहीं, वो सब आपके लिए यूज़फुल नहीं है। यूज़फुल उतना सा जिससे आपका एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, उससे आप देख लीजिए कि मुझे इतनी चीज़ों की आवश्यकता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पढ़ना। और बहुत सारे राइटर्स ने पहले ही लिख दिया है कि एक ही किताब को 100 बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, 100 किताबों को एक बार पढ़ना
ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब हम इस सारी प्लानिंग के साथ जाएं। और देखिए लाइफ में मैं फिर कहूँगा, लोग ये पूछते हैं कि आप क्या करते हो। मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रगल बता देता हूँ। हमने जब स्टडी स्टार्ट की, हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जब देने शुरू किए, तो शुरू के लगभग 70-80 एग्ज़ाम्स तो ऐसे हुए जिसमें हमको ये भी नहीं पता था कि यहाँ जो हम फॉर्म लगा रहे हैं वो किस पोस्ट के लिए। जाते थे, एग्ज़ाम दे के आ जाते थे। और एग्ज़ाम देने का ये परिणाम रहा कि 70-80 एग्ज़ाम में हमने कभी रिज़ल्ट नहीं देखा, क्योंकि हमें पता था कि रिज़ल्ट देखने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप तैयारी करके जाते ही नहीं है, केवल घूम के आते हैं, एग्ज़ाम दे के आते हैं। हालांकि ये बिल्कुल वेस्ट दिखाई देता है, पर ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस किस बात का है कि आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लग जाता है कि बुक में से वो क्या पूछता है, जनरली एग्ज़ाम में क्या आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 80 एग्ज़ाम देंगे, हो सकता है 5 एग्ज़ाम से ही ये अनुभव प्राप्त कर ले। परंतु कई बार ये लोग सोचते हैं कि मैं सीधा एक ही एग्ज़ाम दूंगा, उसको फाइट कर लूँगा। ऐसा होता नहीं है। आपको यदि थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है ना पेपर में बैठने का, तो वो ज़्यादा ठीक रहता। तो हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस यहाँ से गेन किया, और जब ऐसा लगा कि हम समझ रहे हैं कि ये क्या पूछ सकता है, तो फिर आप पेपर देने जाएंगे, एग्ज़ाम में जाएंगे, तो वही क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपने सोचा था कि आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी थॉट जो है वो पेपर सेटर पर डिसाइड करने लगी है, आप किल करने लगे हो, आप सामने वाले को समझने लगे हो और सामने वाले की थीम समझने लगे हो। इसका मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो मैच्योरिटी है, वो यहाँ डेवलप होने लग जाती है। और आप जब एग्ज़ाम में बैठना, उसमें टाइम मैनेजमेंट करना, क्या छोड़ना है नेगेटिव मार्किंग में, क्या पॉजिटिवली करना है, कितने ऑप्शंस तक आपको क्वेश्चन को कवर करना है, इन सारी बातचीत को आप कवर करना सीख जाते हो। और जब आप सारा कुछ सीख जाते हो तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़े ग्राउंड से एक बहुत बड़ी चीज़ लेकर आते हो, और वो होती है आपकी सक्सेस। सफल लोगों को लोग याद रखते हैं, असफल को याद नहीं रखते। आप कितना ही कहिए कि मैंने इतने एग्ज़ाम दिए और मैं बहुत स्ट्रगलिंग हूँ और मैं बहुत तैयारी कर रहा हूँ, किसी को कोई फिक्र नहीं है। अगर आप सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पहचान हो जाती है, और आपकी सफलता से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अपने व्यक्तित्व की बहुत कीमत हो सकती है, आपकी बहुत कल्पनाएं हो सकती हैं, बहुत आप लोगों की थॉट हो सकती है अपने लिए, पर आपको ये बता दें कि आपसे जुड़े लोगों की आपसे बहुत आशाएं होती हैं। वो लोग आपसे ज़्यादा आपसे उम्मीद करके बैठे हैं, तो उन लोगों के लिए, उनकी विचार स्थिति के लिए, उनके मान सम्मान के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना होता है और आपको सफल होना होता है। आप ध्यान रखिए, आपके व्यक्तित्व से केवल आपका सम्मान नहीं होता है, आपसे जुड़े सैकड़ों हजारों लोग सम्मानित होते हैं जब वो बड़े जोश से कहते हैं, यार वो मेरा दोस्त है, देखो IAS बन गया, वो मेरा दोस्त है IPS बन गया। तो आपसे आपका सम्मान जुड़ा हुआ नहीं है, आपसे बहुत सारे लोगों का सम्मान जुड़ा हुआ है, उनकी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आप उन सब उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं। आप मेहनत कीजिए और मैं फिर कहूँगा कि मेहनत कीजिए। समय है, दौर है, वैकेंसीज आती हैं, वहीं अपने आप को 4, 5, 6 महीने के लिए एक बार पूरी जान लगा के यदि आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपको फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और आप वहाँ पर जब लापरवाही कर देते हैं तो निश्चित रूप से मौके निकल जाते हैं। और बार बार जब हम कहते हैं ना कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, तो भैया बेरोज़गारी है ज़रूर, संघर्ष बढ़ा ज़रूर है, कंपटीशंस टफ ज़रूर हो गए हैं, परंतु आज भी लोग पूरे में से पूरे नंबर ला रहे हैं। इसका मतलब लोगों के पास क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं से आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी मत कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ साथ लेकर चलिए और वो है कॉन्फिडेंस। और इस बात का कॉन्फिडेंस रखिए कि आपको ये सब कुछ बताने वाला मैं इतने सारे एग्ज़ाम फेल हूँ। आपको ये बिल्कुल दिमाग में रखना है कि मैं इतने सारे एग्ज़ाम्स फेल हूँ, और जब मैंने पास करना शुरू किया तो लगातार बहुत सारे एग्ज़ाम पास किए। और अगर मैं सोच लेता हूँ कि अब मुझे एग्ज़ाम देना है, चाहे वो नेट हो या और कोई बड़ा एग्ज़ाम हो, तो मैं उसमें क्रैक कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? संभावना कहाँ से बनती है? क्योंकि मेरे पीछे इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। और आप यदि ऐसा कर सकते हैं तो उसके पीछे मेरा मोटिवेशन भी काम कर सकता है। आपके पास ये उदाहरण है कि इतना फेलियर वाला व्यक्ति
जब सफल हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते। तो अपने आप को झोंक दीजिए। ज़माना आपकी उड़ान देखने को तरसता है, आप पूरी जान लगा दीजिए, पूर्णतः प्रयास कर लीजिए और उन माता पिता को, परिवार वालों को, बड़ों को, आदर्शों को, जो भी आदर्श व्यक्तित्व हैं आपके लिए, उन सब के लिए अपने आप को एक बार समर्पित कर दीजिए। और जब आप वो ट्रॉफ़ी लेकर, वो सफलता का रिज़ल्ट लेकर जब जाएंगे ना, तो वो जो आँखों में खुशी के आंसू हैं वही जीवन का अमृत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो साथियों लगे रहिए, पूरी जान लगाइए, बहुत मेहनत कीजिए और जो भी वैकेंसी आपके सामने अपकमिंग हो उसके लिए अपने आप को डिवोट कीजिए, एक प्लानिंग कीजिए इस तरह की और उस प्लानिंग से जुड़ जाइए। आप सभी को सफलताओं के लिए, बेहतर सफलताओं के लिए मेरा ढेर सारा, छोटों के लिए आशीर्वाद, साथियों के लिए शुभकामनाएं और स्नेह। आप बिल्कुल जान लगा दीजिए और आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक, धन्यवाद। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड ST यूट्यूब चैनल से।